बिहार चुनाव में हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, एक दूसरे के विरुद्ध आरोपों का पिटारा खोला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार की जमीन पर गरजे। आज कर्पूरी ठाकुर के गांव गए, जहां उन्होंने एक और महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के कामकाज की जमकर तारीफ की। जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता, और इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। फिर जंगल राज आ गया, धौंस, धमकी और डर का वो काला दौर जिसने बिहार के उद्योगों पर ताले लगा दिए, फैक्ट्रियों को बंद कर दिया, निवेशक भाग गए। ये ताले फैक्ट्री पर नहीं, आपके भविष्य पर ताले लगा दिए थे। जंगल राज ने सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां बंद नहीं की, बल्कि बिहार के नौजवानों के भविष्य को अधर में लटका दिया था। बरौनी, बेगूसराय को एक सदी पीछे धकेल दिया। जिस आरजेडी ने बिहार को पलायन का अभिशाप दिया, उसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिहार से दो दिलचस्प तस्वीरें सामने आई, वो हम आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर समस्तीपुर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले की है, जब एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। और दूसरी तस्वीर महागठबंधन की रैली की है। रैली के दौरान तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने एक दूसरे को माला पहनाकर एकजुटता का परिचय दिया। ये वही चिराग हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश को जबरदस्त चोट पहुंचाई थी। नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे, लेकिन अब साथ में हैं। चरण स्पर्श करके उन्होंने आशीर्वाद लिया। सीएम उम्मीदवार घोषित होने के बाद आज आरजेडी के तेजस्वी यादव ने पहली रैली की, तो समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले नीतीश कुमार ने रैली को संबोधित किया, जहां एक दूसरे पर जमकर दोनों ने हमला किया। अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं।
उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए, अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा है। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती, पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है, और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं, और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। उधर अमित शाह ने आज सिवान और बक्सर में मोर्चा संभाला, जहां लालू परिवार पर जमकर अमित शाह गरजे और एक बार फिर से उन्होंने शहाबुद्दीन को आड़े हाथों लिया, याद दिलाई लोगों को। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है। मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, आज मैं कहने आया हूं, अभी अभी आपने दीपावली बनाई है, छठ पर्व भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाए। देखो, उन्होंने 940 करोड़ का चारा घोटाला कर रुपया चाऊ कर गए। लैंड फॉर जॉब का स्कैम किया, रेलवे की होटल बेचने में घोटाला किया, अलग तरह घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, बीपीएससी भर्ती का घोटाला किया।
एबी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति का घोटाला किया और आय से अधिक संपत्ति भी इकट्ठा की। भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति ने इतने घोटाले किए हो वो हमारे बिहार का भला कर सकता है क्या? इस बार सुनिश्चित करना कि जंगल राज फिर से एंटर न कर पाए। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी वो अपने परिवार के लिए काम करती है और नरेंद्र मोदी बिहार और भारत माता के लिए काम करते हैं। बिहार और